नमो बुद्धाय दोस्तों, बुद्धा 2.0 में आपका स्वागत है। बुद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ। बुद्ध की माता उनके जन्म के 7वें दिन ही मर गई। तब उनका लालन पालन उनकी विमाता प्रजापति गौतमी ने किया। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा उनकी आयु 16 वर्ष की थी में उनका विवाह कर दिया गया। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग कर दिया। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वो स्थान बोध गया के नाम से जाना जाता है। बाद में महात्मा बुद्ध के बहुत सारे शिष्य बने, जिनके साथ बुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते रहते थे, जैसा कि इस कहानी में दर्शाया गया है। दोस्तों, बुद्ध के 2 वरदान क्या है और वो वरदान कौन से हैं, ये हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया। महात्मा ने कहा, आज का विश्राम इसी गांव में करते हैं। यह कहकर शिष्यों सहित उस गांव में चले गए। गांव के लोगों ने महात्मा को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और महात्मा के लिए बहुत अच्छा आसन लगाया। सभी अपने अपने घरों से अच्छा अच्छा पकवान बनाकर लाए। रात होने पर सभी बच्चे, बड़े, स्त्रियां महात्माओं के पैर दबाने लगे और आराम से बैठकर ज्ञान की बातें सुनते रहे। सुबह हुई तो महात्मा बुद्ध ने गांव वालों से कहा, अच्छा, अब हम चलते हैं। आप सभी हम जाने की अनुमति दे। गांव वालों ने कहा, महाराज, एक दिन तो और रुक जाइए। लेकिन महात्मा ने कहा कि नहीं बच्चों, अब हम जाते हैं, फिर कभी आएंगे। यह कहकर महात्मा चलने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को वरदान दिया और कहा, सब के सब उजड़ जाओ। यह वरदान देकर महात्मा चले जाते हैं। बहुत दूर चलते चलते शाम हुई तो महात्मा एक दूसरे गांव पर पहुँचे। वहां पहुँचते ही बच्चों का बड़ा सा झुंड दौड़ आया और महात्माओं के चारों तरफ से घेर कर कोई मिट्टी फेंकता तो कोई कीचड़ फेंकता। शोर मचाने लगे। महात्मा लोग बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाकर एक जगह गए और जो आपके पास फटा पुराना कंबल था बिछाकर बैठ गए। काफी देर बाद गांव के कुछ बड़े और बूढ़े आए। वे सब भी महात्माओं को देखकर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। एक जवान ने तो महात्माओं का कंबल ही छीन लिया और कहा, उनके क्या काम आएगा, कम से कम मेरी भैंस तो ओढ़ेगी ये कंबल। ये महात्माओं का अपमान करते हुए चले जा रहे थे और वहाँ के लोग महात्माओं से कुछ भी नहीं सीखना चाहते थे, उनका मजाक ही उड़ाना चाहते थे। उस दिन महात्मा भगवान गौतम बुद्ध और उनके शिष्य भूखे प्यासे रहे और बड़ी मुश्किल से रात बिताई। सुबह होते ही महात्मा चलने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव को वरदान दिया कि सब के सब बसे रहो। गांव से काफी दूर जाने के बाद जंगल में एक तालाब आया और कुछ फल के पेड़ नजर आए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बच्चों, यहाँ थोड़ी देर विश्राम करते हैं। वहाँ महात्मा के लोग फल खाए और तालाब का शीतल जल पिए। तब एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध से, क्षमा करें, हमें एक बात खटक रही है, आप नाराज तो नहीं होंगे।
इसलिए हम पूछ लेते हैं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, बोलो बच्चों, क्या जानना चाहते हो? शिष्य ने कहा, महात्मा जी, जिस गांव में हमारी अच्छी सेवा हुई वहाँ के कितने लोग अच्छे थे। उन लोगों को तो आपने वरदान दिया कि उजड़ जाओ, और जिस गांव में हमारा अपमान हुआ उन लोगों को आपने वरदान दिया कि बसे रहो। ऐसा क्यों कहा महात्मा बुद्ध? तब महात्मा बुद्ध बोले, बच्चों, पहले गांव में कितने अच्छे लोग थे और उनके विचार भी बहुत अच्छे थे। वो परोपकारी थे। वह आदमी उजड़ जाएंगे तो दुनिया के कोने कोने में फैल जाएंगे और जहाँ भी जाएंगे सभी को अच्छे विचार सिखाएंगे। इसलिए मैंने उनको उजड़ जाने का वरदान दिया। और जहाँ हम दूसरे गांव में गए वहाँ के लोग बहुत ही कपटी थे और वहाँ के लोग पापी और बेवकूफ़ थे। वे जहाँ भी जाएंगे तो अन्य लोगों को पाप वो अन्याय करना ही सिखाएंगे, अपनी तरह पापी ही बनाएंगे, अपनी तरह ही सिखाएंगे इसका, और एक जगह टिका रहना ही ठीक है। इसी के कारण मैंने उनको वरदान दिया कि यही बसे रहो। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर उनके शिष्य अत्यधिक प्रभावित हुए। 2 वरदान ये थे। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और ये वरदान आपको कैसे लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहे खुश रहे और खुशियाँ बांटते रहे। नमो बुद्धाय। जय हिंद।